हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो भाई, हम लोगों ने पिछली क्लास में खत्म कर लिया था क्या चीज बताओ, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। और पिछले लेक्चर में ना मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन होता है जो बच्चा ये कर लेता है ना, उसका पता है पूरा चैप्टर ना बिल्कुल रिवाइज हो जाता है। तो पिछले क्लास में हमने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास का यानी कि सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं इस क्लास में स्टार्ट यानी आरंभ करने वाला हूं एक नया चैप्टर। लंबा है थोड़ा सा लेकिन मजेदार चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसमें नाम दे दो चैप्टर का। लिखो भाई, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये नाम है ना। वाह, ठीक है, लिखो। लिखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, अच्छा इसमें हाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, छोटी की मात्रा आएगी इसमें एल्डिहाइड। हाँ हाँ, अरे इसमें कोई दिक्कत रहेगा बोर्ड में, एक मिनट। ओहो शिट बोर्ड में, ओह माय गॉड। लिखो एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड कोमा कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन और या एवं लिखो एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है भाई, ये हमारा एक नया चैप्टर, बेहतरीन सा चैप्टर, ठीक है ना, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, एल्डिहाइड, कीटोन एंड, अंग्रेजी में एंड, बेहतरीन सा नाम तो क्या मस्त है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेहतरीन चैप्टर। अब आप सोचोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को लाल से लिखा है ना यार, इसलिए लिखा है ये एसिड है। एसिड क्या है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर हमारे पास जानते सब लोग दो टाइप का होता है एसिड। एक होता है मिनरल एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं? ये सब होता है मिनरल अम्ल, मिनरल एसिड। और ये जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो लाल मतलब खतरा, ठीक है ना। हाँ, अरे मतलब सॉरी गलती से हो गया, मतलब लाल मतलब खतरा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, देखो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था क्या, पिछले क्लास में आपको समझाया था और हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। नहीं पढ़े थे भाई? अल्कोहल में था कौन? कार्बन, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ेगा, ये आप पढ़ रहे थे पिछले अध्याय में। किसमें? पिछले अध्याय में पढ़ा, पिछले अध्याय में पढ़ा है, इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इस अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल, ठीक है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ने वाले हो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये ऐसा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं बताओ? कार्बोनिल। कहीं कहीं मैंने बात भी किया था पिछले क्लास में कि कार्बोनिल से आप लोगों ने अल्कोहल बनाया था, है ना। तो कार्बोनिल इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। आप सिंपल इसमें ये लिख सकते हो कि ऐसे यौगिक लिखो इसमें। तो आप इसमें क्या लिखोगे भाई? आप इसमें लिखोगे, लिखो कार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य, कोई हेडिंग ऐसे लिख दे शुरू। हाँ इसलिए दो
कार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य, देखो मैं जो हमारा स्टार्ट है चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट है, वो तो नाम हो गया ऊपर, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने बोला है अभी तक वो सुनो, सुन के भूल जाओ, ठीक है। बस पता होना चाहिए कुछ हेडिंग तो बता दो कि हमने क्या बोला है। तो हेडिंग क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अच्छा बोलो, वो तो नाम होता है चैप्टर का। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। हम बता रहे हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना, मतलब कि भाई हाँ कि हम, अरे तो भाई पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन का होता है ना, तुम्हें बताने वाली बात क्या है? पहले बताइए आवे क्या करना है क्या नहीं, इसमें पढ़ना क्या है। तो वही तो तुम्हें समझाएंगे, तुम इसमें क्या पढ़ोगे। और अब हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसे आप लिखते रहो अपनी कॉपी पे, है ना। अगर भविष्य में आप भूल गए कि यहाँ पर क्या समझाया था मास्टर ने, तो इस लेक्चर को वापस निकालना और पढ़ लेना, सब याद आ जाएगा, है कि नहीं। सुनो, तो ये जो हमारा चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे क्या। ये मैं डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ और यहाँ समझा भी रहा हूँ। पिछले अध्याय में आप पढ़े थे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो अब जितने भी वहां पर आप पढ़े थे कार्बनिक यौगिक, वहां पर आपने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल, एकल आबंध पढ़ा था। और इस अध्याय में हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्वि आबंध वाले यौगिक को पढ़ेंगे। तो जब किसी कार्बन में ऑक्सीजन द्वि आबंध, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो ऐसे यौगिक जो बनेंगे उसे हम कहेंगे कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलेंगे? तो कार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य द्वि आबंध युक्त यौगिक, द्वि आबंध युक्त यौगिक को क्या कहते हैं बताओ? कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल को ना भाई हम लोग कार्बोनाइल बोलेंगे, ठीक है ना, बार बार। हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं कार्बोनाइल, ठीक है ना। कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट ही यहां से है, ये चैप्टर, ठीक है ना। तो मैं डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी वाइज ही लेकर के चलूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जा करके अवश्य देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है ना। आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। हमने पढ़ाई इतना मजेदार तरीके से, ठीक है, रियल लाइफ में केमिस्ट्री को उतार के समझाया है ना, इसलिए मजा आएगा, ठीक है। छाप लिया इसको। तो कार्बोनिल यौगिक, ये उसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, और ये उसकी परिभाषा है। कार्बोनिल यौगिक कितने कितने होते हैं अभी सबकी बात होगी इसी अध्याय में, ठीक है। वेट करो, वेट एंड वॉच टिल द एंड। हो गया भाई। अब हमको देखना क्या है? एग्जाम्पल क्या देखना बताओ। तो जब भी बात होगी ना कार्बोनिल की, सुनो ध्यान से, तो हम बात करेंगे कार्बोनिल की, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक आपको हमेशा याद होना चाहिए, अगर कभी पूछा जाए तो आपको पता भी होना चाहिए ना। कार्बोनाइल कंपाउंड की हम लोग बात करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। इस पूरे अध्याय में बात ही इसकी होने वाली है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो। तो सी डबल बॉन्ड ओ, अगर सी डबल बॉन्ड ओ है और अगर दोनों एक तरफ मैं जोड़ दूं H, एक तरफ R समझ। हाँ, अगर हम एक तरफ R कर दें तो हम इसे क्या बोलेंगे? सुनो, हम इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बताओ? एल्डिहाइड। क्यों? तो यानी कि एल्डिहाइड, ठीक है ना। और अगर हम इस सी डबल बॉन्ड ओ वाले पे अगर दोनों तरफ ही R जोड़ दें, मतलब कार्बन वाले, है ना, इसे आप बोलोगे कीटोन। इससे आप हमेशा बोलते आए हो बचपन में, मतलब 11वीं क्लास से, कीटोन। हम इसे बोलते हैं कीटोन, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर मोइटी OH जोड़ दोगे, हम मोइटी बोलते हैं, ठीक है ना। R सी डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दो, आप इसे क्या बोलोगे बताओ? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे बताओ? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। किसी को दिक्कत थोड़ी होगा इसमें? नहीं ना भाई। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया मेरे पास में, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर हम लोग इसमें NH2 जोड़ देंगे, ध्यान रखना कि कौन कौन से यौगिक कार्बोनिल यौगिक है, ये आपको दिमाग में रखना है इधर,
किसी ने पूछा कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, तुरंत परिभाषा, तुरंत निकलना चाहिए मुंह से एग्जांपल, ठीक है ना। देखो तो R हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर NH2, ठीक है। आप इसे बोलोगे एमाइड, ठीक है, और हम लोग अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं अमाइड, ठीक है। इसमें क्या हो गया भाई, अमाइड हो गया, है ना। इसमें कोई दिक्कत ना आ गया तुमको, नो सर। छापो प्रॉपर से। अब इसमें एक आएगा एसिल हैलाइड, अगर हेलोजन जुड़ जाए तो, देख रहे हो एक तरफ R जरूर है कार्बोनिल पे, है कि नहीं। और देखो याद करना कितना आसान है, S लग गया तो एल्डिहाइड, R लग गया दोनों साइड, है ना। तो कीटोन, एक तरफ OH लग गया तो एक तरफ R रहेगा, ठीक है। और अगर NH2 जुड़ गया, इसे बोलते हैं एमीन समूह, तो अमाइड बोलते हैं। और अगर जुड़ गया हेलोजन, क्या जुड़ गया, हेलोजन X। अब X यहाँ पर कौन कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, आयोडीन, ठीक है ना, ये फ्लोरीन, ठीक है ना। ये सब कौन होंगे बताओ, ये सब हम इसे बोलते हैं एसिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एसिल, ऐसी नहीं बोलते, एसिल हैलाइड। हम इसे ना अंग्रेजी में बोलते हैं, वो बोलते हैं असाइल, असाइल हैलाइड, भाई इसाइल नहीं, ठीक है। तो मेरा हमारी जो आदत है बोलने की बराबर वो इंग्लिश में है असाइल, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से, ये सारे एग्जांपल किससे बताओ, कार्बोनिल यौगिक के, ठीक है। अच्छा इसमें एस्टर आता है, क्या आता है, एस्टर और एनहाइड्राइड, एस्टर और एनहाइड्राइड ये व्युत्पन्न होते, क्या होते हैं ये, तो दो इसमें और आते हैं, एस्टर, एस्टर और एनहाइड्राइड, 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 ठीक है ना, लिखते हैं इसको एनहाइड्राइड, है ना। एस्टर और एनहाइड्राइड कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न होते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के व्युत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं भाई, व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड। क्या पढ़ना है बताओ, एल्डिहाइड, ठीक है भाई। हो गया सर। कोई दिक्कत तो किसी को होगा नहीं, है ना। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना, और रचना। क्या पढ़ेंगे भाई, रचना और नाम, ठीक है। नाम पद्धति एल्डिहाइड का और कीटोन की, ठीक है भाई। कॉपी करो, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना। अब आता है इसका नामकरण, क्या आता है बताओ, नामकरण। देखो हेडिंग, कीटोन और एल्डिहाइड का यूपीएससी नामकरण लिखो। कीटोन और एल्डिहाइड, सबसे पहले एल्डिहाइड आएगा ना। देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोनो, और कीटोनो, कीटोन समझते हो ना, और कीटोनो, कीटोनो का नामकरण का आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड, ठीक है भाई। कीटोन्स का हम लोग नामकरण करें, ठीक है। देखो ध्यान से, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, आसान है, ध्यान से सुनो। देखो एल्डिहाइड के लिए तो पहले बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड के लिए आप क्या लगाओगे, तो नामकरण ना वही है तरीका कि सबसे पहले हम लोग लंबी कार्बन चेन छाड़ते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस ओर से पर कार्यात्मक समूह पास पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नामकरण करते हैं। ब्रांच मतलब कि जो शाखा होता है उसका नामकरण करते हैं। शाखा के नाम को हम लोग लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ABCD के उस अक्षर से जो अक्षर पहले आता है
उससे शुरू होने वाले नाम को हम पहले लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं बाद में, ठीक है ना। और जब आप सभी शाखाओं के नाम लिख लोगे तत्पश्चात आपको क्या लिखना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना है। और अगर एक से अधिक उसके अंदर शाखाएं हैं तो आप डाई ट्राई टेट्रा ना यूज करते हो, ठीक है। और अगर एक से अधिक उसमें पर कार्यात्मक समूह है तो आप उस पर कार्यात्मक समूह को पहले नंबरिंग दोगे जो प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले आता है, ठीक है ना। सुनो, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, और आपको नामकरण करना सिखाएंगे अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आपको नामकरण करना आना चाहिए। आपको जब मैं नामकरण करना सिखा दूंगा, कुछ एग्जाम्पल मैं खुद से लूंगा, कुछ ऐसे भी यौगिक आएंगे जिनका सामान्य नाम होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम से ज्यादा जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो सामान्य नामों से जाने जाते हैं। इतना अधिक फेमस आईयूपीएसी नामकरण नहीं है जितना कि सामान्य नाम जो है वो फेमस है। किससे? किसके? यौगिकों के। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एरोमेटिक यानी कि जो व्यंजन वाले होंगे उसका भी, और जो एलिफेटिक यानी कि जो खुली चेन होंगी, श्रृंखला होगी, उनका भी नामकरण करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नामकरण करना, कि कैसे आप सीखोगे और कैसे आप नामकरण करोगे एल्डिहाइड का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड के लिए हम लोग अनुलग्न क्या लगाते हैं और हम एल्डिहाइड के लिए पूर्व लग्न क्या लगाते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से नामकरण करना आ जाएगा। देखो, तो पहले क्या आता है? अनुलग्न। क्या आता है? अनुलग्न। अनुलग्न को आप लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आप कहते हो अनुलग्न को सफिक्स बोलते हो ना। क्या बोलते हैं बताओ? सफिक्स बोलते हैं। तो सफिक्स जो इसमें होता है वो होता है एल। क्या होगा बताओ? एल होगा। और जो पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न मतलब आप ये लगाओगे पहले, वो क्या होता है बताओ? कार्बोक्सी, सॉरी नॉट कार्बोक्सी, कार्बल्डिहाइड है ना? नहीं, क्या बोलते हैं बताओ? अरे मतलब हाँ, नहीं, एल्डिहाइड का पूर्व लग्न क्या लगाते हैं? ऑक्स लगाते हैं, ऑक्सो लगाते हैं। तो कहीं से तो मैच निकल क्या लगाते हैं बताओ? ऑक्सो, ठीक है ना। अरे हाँ, ऑक्सो लगाते हैं। ऑक्सो, ठीक है ना। तो पूर्व लग्न आप लगाओगे इसमें ऑक्सो। बताओ क्या लगाओगे? ये आपका एक नाम हो रहा है फॉर्मिल, ठीक है। फॉर्मिल ही बोलते हैं, फॉर्मिल, ठीक है ना। ये नाम तो सुना है। फॉर्माइल, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं फॉर्माइल, ठीक है ना। अब सुनो नामकरण देखो कैसे करना है आपको। अगर मैं पहले ना आपको जो बेंजीन वाले हैं उसका मैं मुख्य नाम लिख दूं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, अगर बेंजीन पे CHO समूह लगा हुआ है, क्या लगाएंगे? CHO, तो हम इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और हम लोग जितने भी नाम लिखेंगे अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे अंग्रेजी में बोर्ड में, चाहे आप हिंदी मीडियम से क्यों ना हो, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और ना ही कोई मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। ये कौन हो गया? बेंजीन हो गया। बेंजीन पे CHO समूह। और अगर इस पे लगा हुआ है बेंजीन पे क्या? अगर बेंजीन पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कौन होगा बताओ? कीटोन समूह है, तो हम इसे बोलते हैं एसीटोफिनॉल। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉल। ये आपको याद होना चाहिए, एसीटोफिनॉल, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है? और अगर हमारे पास मान लो दो बेंजीन लगा हुआ है, देखो ऐसे, C आगे डबल बॉन्ड O लग गया और फिर इधर दो बेंजीन आ गए। हाँ, दो बेंजीन। अब इसे बोलोगे बेंजोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हम इसे बोलते हैं बेंजोफिनॉल। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिनोल, फिनॉल कीटोन है ना, तो बेंजोफिनॉल होता है। देखो बेंजोफिनॉल, ठीक है ना। ये एक्स नहीं है ना, ये ठीक है। लिखो बाहर खाली बस देखो, हाँ, दिख रहा है। ये कुछ कॉमन नाम है, अगर आपको पता होगा तो कर पाओगे, ठीक है ना। तो कोई नेमिंग वरना कर नहीं पाओगे। बहुत आसान है, हार्ड कुछ नहीं है। अगर मान लो
हमारे पास तो कुछ ऐसा है, देख रहे हैं। अब तुम बताओ, अगर इस पे लग गया CH3 और यहाँ लग गया CH2, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए भैया मीथेन। देखो एक पे दो यहाँ देंगे हाँ, तो दो मिथाइल, दो मिठाई एक दो मिथाइल और इस बेंजोलियाइड। ऊपर का नाम क्या है? बेंजोलियाइड। हाँ, तो ऐसे नामकरण देंगे, ठीक है ना, दो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डी और फिर ये हाइड। एग्जांपल लेते हो क्या? हाँ हाँ, ये सब नामकरण लिखो भाई, ये सब आईपीएससी नामकरण तो चल रहा है। इसमें ये नहीं बताया कि एक बेंजल्डिहाइड, जिससे कि पता लगेगा नहीं नहीं, ये पूरा है भाई, बेंजल्डिहाइड है। वो पूरा बेंजीन पे CH2 देखो जरा, हाँ जी ये पूरा ही बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा लिखा हो तुमको दिख गया कहीं, इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम जो बता रहे हैं प्रोपियो, प्रोपियो प्रोपियो फिनॉन, प्रो PR होता है ना, प्रो पियो फिनॉन, ठीक है ना, प्रोपियो फिनॉन। ये नाम, ये कुछ कॉमन नेम है, ठीक है ना। प्रोपियोफिनॉन। प्रोपियोफिनॉन, अरे प्रोपेन तीन लोग इधर कार्बन, जैसे ऊपर था क्या एसिटोफिनॉन, एसिटो नाम क्यों है उसका? एसिटो, दो कार्बन है तो एसिटो बोलते हैं, हाँ। एक है तो फॉर्म बोलते हैं, फॉर्माइल बोलते हैं, तो तीन है तो प्रोपियो, चार वगैरह आगे आएगा नहीं, ठीक है ना। और अगर चार वगैरह आगे आ भी गया चार, तो फिर हम उसको आईपीएससी नाम का नंबर देकर करेंगे, ठीक है। इसका भी तो नाम उसमें हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे इसका जो आईपीएससी नाम होगा ना, वो क्या होगा, सुनो ध्यान से। आईपीएससी नाम देखो 1 2 3, तो अब यहाँ पर हम इसको मेन ग्रुप नहीं मानेंगे, बेंजीन को जी ब्रांच मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि पर कार्बनिक समूह कौन है? एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन है, कीटोन। है कि नहीं? तो हम यहाँ पर सुनो, तो एक फिनाइल, एक फिनाइल, दो इथाइल लिखा जाएगा, एक फिनाइल प्रोपेन या प्रोप हो गया, अरे प्रोपेन हो गया। अब दो क्या है, एक पर ऑन है, क्या है नाम हो गया, कीटोन है ना ये, नहीं समझा। एक पर फिनाइल, बेंजीन को फिनाइल बोलेंगे जब ये ब्रांच की तरह काम करेगा तो, ठीक है। और फिर तीन कार्बन तो प्रोपेन हो गया, ठीक और एक पे कौन है, कीटोन नहीं, एक पे ON, ठीक है भैया। ठीक है। ध्यान रखना सबको, ठीक है कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। भैया दो चार दे दो करने के लिए। अगर मेरे पास सुनो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 है, नाम क्या है इसका बताना? इसका नाम होएगा, इसका है ना अरे आईपीएस नाम नहीं, ये फेमस नाम है इसका एक, आईपीसी नेम। अरे कॉमन नेम, कॉमन नेम पूछ रहे, फेमस नेम पूछ रहे वे। फेमस कॉमन नेम को तो बोलते हैं। फेमस और मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ पीछे कई सारे चैप्टरों में, इसे बोलते हैं एसीटोन। तुम्हें याद ही नहीं किसी कुछ? भाई पता है, मैं ये बोल रहा मैं अब पर गलत होता था ना, क्यों कितने- बोलते करे, गलती बोल रहा। अरे नहीं ना, वो फिर वो उसका मुझे ज्यादा- एसीटोन, इसे याद करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कुछ भी चल दिया, ठीक है ना। सर जी का अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन ये कॉमन नेम तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ कुछ और नाम करना, कुछ और नाम करें, ठीक है। अच्छा इसका नाम बताओ, देखो CH3CHO, एसिटल्डिहाइड क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड, कुछ कॉमन नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसको, मिथाइलडिहाइड नहीं बोलती। मिथेनल्डिहाइड नहीं होता कभी भी, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। अगर SH हो गया, HCHO, देखो एक ही तो C वाला ही है, हाँ जी। तो आप इसको बोलोगे फॉर्मल्डिहाइड, है ना। HCHO फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं इसको, SCH या भैया वो भी तो लगेगा इसमें। फॉर्मल्डिहाइड, हाँ क्या? HCHO। हाँ तो HCHO, हाँ ठीक है, चार बॉन्ड हो गया ना उसके, तो एसिटल्डिहाइड इधर हो गया। हाँ जी। देखो दो कार्बन है तो एसिड बोलते हैं, एसिड में दो कार्बन, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो एसिड अल्डिहाइड है कि नहीं, देखो एसिड अल्डिहाइड,
एक कार्बन है तो बोलते हैं फॉर्मिल, फॉर्मल ये फॉर्माइल बोलते हैं। तो फॉर्मल, देखो फॉर्मल डीहाइड है ना, तो इसका नाम है, ठीक है, फॉर्मल डी, ठीक है, सबको नाम रहेगा ना। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिया जाए, क्या लिया जाए, ये आईयूपीएसी नाम नहीं है इसका, आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका इसका बताओ, होगा इथेनल, क्या होगा, इथेनल, इथेनॉल। और इसका नाम होगा मिथेनल, ठीक है ना, इसका नाम होगा मिथेनल, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन, प्रोप 2 1, ठीक है ना, ये नाम होगा इसका, प्रोप 2 1, ठीक है, एस्टल्डिहाइड और ये सॉरी फॉर्मलडिहाइड, ठीक है ना। ये कुछ आईपीएसी नाम हम जो कर रहे हैं ना, कॉमन नेम है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग ना कुछ ब्रांच के नाम लेंगे, ठीक है ना, और आपको करके हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे थे जो सम्मानित नाम से फेमस है, जो कॉमन नेम से फेमस है ना, ये कुछ वो नाम थे, कॉपी करो। तो कोई इसमें एक खास बात और भी है ना, अगर मान लो कोई चक्रिया आ गया, क्या आ गया, चक्री, अगर कुछ चक्रिया आ गया, तो चक्रीय एल्डिहाइड का नाम कैसे आप लोग लिखोगे, देखो चक्रिया, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ना एल्कील आ गया, मान लो क्या आ गया, एल्कील, और चक्रिय आ गया, चक्रिय एल्डिहाइड, एल्डी चक्रिय एल्डिहाइड के लिए इसमें कार्बल्डिहाइड लगाते हैं, है कि नहीं, नाम के बाद, ठीक है, अनुलग्न, अनुलग्न कार्बल्डिहाइड, ये ठीक है भाई, ये लगाते हैं कार्बल्डिहाइड चक्रीय एल्केन के बाद, ठीक है ना, साइक्लो एल्केन कह लो ना, साइक्लो एल्केन चक्रीय है ना एल्डिहाइड, आप साइक्लो, साइक्लो एल्केन, अरे साइक्लो एल्केन, तुम लोग फोन लगाते हो भाई, थोड़ा सा साइड में लगा है, साइक्लो एल्केन, ठीक है। अनुलग्न आप लोग क्या लगाओगे बताओ, कार्बल्डिहाइड, देखो ऐसे एग्जांपल देखो तुम ध्यान से, इसका जो ना एग्जांपल देखो ऐसे, CHO, क्या हो गया, इसका नाम आप क्या लिखोगे बताओ, अब नंबर कैसे करें इसको, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बोल देंगे, ये ऊपर से CHO कार्बल्डिहाइड की तरह काम करेगा, लेकिन कब, जब एल्केन चक्रिया हो, कैसा एल्केन, ठीक है ना, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डी, ये ना दुनिया में लिखा है इस पर, कार्बल्डिहाइड, ठीक है कि नहीं है, साइक्लो कार्बल्डिहाइड, ठीक है, कर लोगे ऐसे तरह से नाम, ये तो नाम, ये मैं अभी ना केवल ऐसे नाम लिख रहा हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ अलग से करना होता है। देखो अब मान लो हमारे पास, ओह शिट, ओह माय गॉड, ये क्या, एक मिनट वेट, बैठे देखो अब अगर मान लो हमारे पास एक ये है और यहाँ डबल बॉन्ड ओ लग गया, क्या लग गया, डबल बॉन्ड हो, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम होगा ये 1 2 3 4 5, इसका होगा साइक्लो पेंट, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 3 में कौन है, ब्रांच, तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे ना, तो 3 मिथाइल, साइक्लो पेंट, साइक्लो पेंटेन, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, पेंटेन नहीं, पेंट करेंगे क्या, ठीक है, साइक्लो पेंटा, पेंटा, ठीक है ना, और फिर कितना, एक और, एक ठीक है ना, ऐसे करेंगे अपना बस, इसको तो हाँ, आपको आराम से अरे करना सीख जाओगे, जब बार-बार करेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है ना, या फिर आप साइक्लोपेंटेनॉल भी कह सकते हो, अब एक बार में सीख जाओ। कुछ अच्छे नाम करना, आपको करना आना
चाहिए। CH3 CH2 ठीक है भाई, CHCl CH2 ठीक है, और फिर इधर Cl यहाँ पर CH3 लगा दिया है ना, और इधर हमने Br लगा दिया और CH2। इसका नामकरण करना है किसका? सबको, दिख रहा है? इसका हमें आईपीएस नामकरण करना है। अब हम लोग ना थोड़ा सा लेंगे ब्रांच वाले। 1 2 3 4 CS3 5 5 6 ये क्या करते CL है? 1 2 हाँ? 1 हाँ ये Cl है, नाम बताओ क्या होगा उसका। आईपीएस नामकरण आप कीजिए इसको, ठीक है, बराबर से कीजिए। तो उसमें करना, तो उसमें क्या बता रहा है? रुको मैं दिखा। रहे हैं, रुक जाना। फालतू में बोलेगा नहीं तो बताओ। तो क्या? कम कर लेगा। दो ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल करो करो, नामकरण करो। C1 है। सबसे पहले आपको लंबी कार्बन चेन छांटना है, श्रृंखला। हो गया। हो गया, बताओ क्या नाम हुआ? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल वो पेंटाल्डिहाइड। पेंट क्यों आएगा? 1 2 पेंटाल्डिहाइड क्यों आएगा? देखो नंबर करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन नहीं है जी 6 है। तो फिर पेंटेन क्यों आएगा? देखो 2 ब्रोमो 2 4 क्लोरो 4 क्लोरो 2 मिथाइल क्लोरो मिथाइल पहले ले लिया। और फिर 2 मिथाइल 2 हेक्सेन हो गया, मिथाइल हेक्सेन हो गया, और फिर कितना? एक अल हो जाएगा, अल मतलब एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ना आप इस तरह के नामकरण करें, ठीक है, जरूर। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज आईपीएस नामकरण करने में थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी में तालिका दिया हुआ, ठीक है ना, आईपीएस नामकरण के लिए। अगर मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर बताऊं तो आपको 236 पेज नंबर पे जब आप जाओगे ना तो आपको मिलेगा, कौन मिलेगा? हाँ, तालिका। उसमें होंगे अलग अलग एल्डिहाइड का नामकरण, ठीक है। या फिर आप ना सिंपली क्या करो, एक्सरसाइज खोलो जो है चैप्टर का, और आपको मिलेगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। उसे आप प्रैक्टिस करो, नामकरण कीजिए। जो भी कहीं भी डिफिकल्टी आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखूंगा। मैं अगले वीडियो में उसका आंसर सोल्यूशन के साथ रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोगों का यही था इंट्रोडक्शन क्लास, छोटा सा हाफ एन आवर का क्लास था, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग यहीं से आईपीएस नामकरण और करेंगे, ठीक है। और कुछ कंपाउंड का, यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करके आपको समझाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ लैग कर सकते हो, कहाँ तुम्हें समस्या आ सकती है, ठीक है ना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।